मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। अगर आपको ये समय जो मिला हुआ है जीवन का, इस जीवन के समय को आप लोग लापरवाही में और ऐसे भूल में, भ्रम में, धोखे में ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो इसका पछतावा तब होगा जब आप लोगों के जाने का वक्त आ जाएगा। उस समय के ऊपर जब नीचे के पैर के अंगूठे से और यहाँ सर तक जब इस शरीर को तोड़ा जाएगा, इस शरीर में जब मार पड़ेगी, चटक चटक करके शरीर की हड्डियां टूटने लगेगी और वो बीव लाएगा, मुझे मारो मत, मुझे तड़पाओ मत। और वो ममता, आशा, तृष्णा के अंदर आप फंसे हुए इस काया के अंदर उलझे रहोगे, धन में उलझे रहोगे, मकान में उलझे रहोगे, बेटे पोते पोतियों में उलझे रहोगे। आपका जीव छूटने की कोशिश नहीं करेगा, वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इतनी बुरी मार पड़ेगी, इतनी बुरी मार पड़ेगी कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि उस समय पर आपको भारी पछतावा करना पड़ेगा। तो वो आप लोग सोच लो, विचार कर लो। और पहली बात तो आपको इतना सोचना और समझना चाहिए कि आप लोग जब इस संसार में आए थे जन्म लेकर के, तो आप उस लेकर के आए थे, बोलो भाई, जब संसार में आए थे, माँ के गर्भ से बाहर आए थे, तो आपके साथ में कोई धन दौलत, मकान, जमीन, परिवार आया था? नहीं। तो जब आया नहीं था तो आपने ऐसे कैसे बुद्धि लड़ा ली कि ये सारा का सारा मैं अपने जीवन में इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सारा समेट लूँ और सारा का सारा साथ लेके जाऊंगा, और फिर साथ लेकर के भी नहीं जाता? क्यों? जब लेकर के नहीं आया तो यहाँ से फिर जिसका इकट्ठा किया दूसरे के सामान को, तो आपको वो सामान अपना लेकर के जाने कैसे देगा? इतना तो विचार करो। इसका मतलब ये है कि आपको केवल सामान काम में लेने के लिए दिया गया था और आप उसके मालिक बन गए, और मालिक बनने की कोशिश की तो उसने मारा लपड़, और मारते के साथ में तुम्हारे होश हवास उड़ गए और सारा का सारा रखवा लिया यहाँ पर। अगर आप किसी को अपने मकान में किराए पर रखोगे और वो किराएदार नीचे नीचे आपको बिना जानकारी दिए उस मकान को अपने नाम करवाने की कोशिश करेगा, और आपको ये पता लग गया कि ये नालायक अपना मकान है और ये अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उस किराएदार को आप अपने मकान में रखोगे? नहीं रखोगे। वो ऐसा करोगे, तुरंत उसका पत्ता काटोगे, फिर तू निकल यहाँ से, अभी निकल, अरे रात छोड़, महीने का किराया छोड़, वो छोड़, लेकिन तू यहाँ से निकल जल्दी कर। तो ये हालत हो। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। देखो छोटे बच्चों को आप लोग देख लीजिए, ऐसे उनकी मुट्ठी रहती है, ऐसे भी नहीं रहती है, ऐसे रहती है, देखो। और मुट्ठी बंद रहती है जब तक उस माया का असर उस पर ना हो जाए, तब तक उसकी मुट्ठी बंद रहती है। और जब वो तो मुट्ठी बांध करके आया था, और इंसान जाते वक्त क्या करता है? ऐसे जाता है। तो बताओ फिर क्या किया? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत और बैल खजाना धरा यही रह जाएगा। धन दौलत और बैल खजाना धरा यही
गया, 10, 20, 100, 50 आदमी आपके आगे और पीछे चल रहे हैं, आपको ये एहसास हो गया कि नहीं सब कुछ मैं ही हूँ। अगर आपको बड़ा कोई पदोदा मिल गया तो आप लोग पदोदे के घमंड के अंदर सब कुछ भूल जाते हो। आपकी प्रतिष्ठा बन गई तो आप प्रतिष्ठा के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो। आपके पास में धन संपत्ति हो गया तो धन संपत्ति के करोड़ घमंड में सब कुछ भूल जाते हो। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों इतना तू भरमा है, इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों इतना तू भरमा है। ये जो तेरा पद होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, ये थोड़े दिनों की है और इसमें क्या फूल रहा है, क्या घमंड कर रहा है, क्या गरूर कर रहा है, ये सारा का सारा 2 दिन का खेल है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर तो क्या कि आदमी का समय बदलता है। तो क्या तो राज करने वाला, नौकरी करने वाला क्या जेल में नहीं जाते हैं? क्या सेठ साहूकार जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या वो जेल में नहीं जाते हैं? तो वो जो तुमको गरूर घमंड होता है, वो गरूर घमंड करने वाले भी जेल में जाते हैं। समय सबका बदल जाता है और समय बदलता है तो बदलने के अनुसार उसको अपना कर्म भी बदलना पड़ता है। वाली बंधु मित्र तुम्हारे एक दिन तुझे जलाएंगे, भाई बंधु मित्र तुम्हारे एक दिन तुझे जलाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लूट लूट कर आएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लूट लूट कर आएंगे। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाएगा, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाएगा। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। जिसका समा आता है, जिसको जाने का वक्त होता है, उसी को वहाँ जाना पड़ता है। अब आप सोचो कि परिवार के लोग चले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। परिवार के सब लोग शमशान घाट तक आपका साथ निभाएंगे और वहाँ पर जला के दफना करके और वापस अपने घर में आ जाएंगे। भजन बिना नर अरे बावड़े, क्यों आया क्यों जाएगा। भजन बिना नर अरे बावड़े, क्यों आया क्यों जाएगा। भजन किसको कहते हो आप? भजन का मतलब ये होता है कि भगो भगो। कहाँ भगो? जहाँ से तुम आए हो वहाँ भगो। और भगोगे कैसे? वहाँ उसने एक रस्सी डाल रखी है, उसने डोर डाल रखी है, वो डोर को पकड़ करके चढ़ जाओ अपने घर के अंदर। वो काम आप लोगों को करना है और वो डोर आपके यहाँ मस्तक तक आ रही है, हरे के मस्तक तक घुंडी लगा करके, और उसने वो डोर बांध रखी है। अगर आप लोग उस डोर को पकड़ करके कहो कि मैं आना चाहता हूँ, तो वो डोर वहाँ से खींचना शुरू हो जाएगी और खींचते खींचते धीरे धीरे आप अपने घर में पहुँच जाओगे। अब आप कहोगे कि हम तो सिर पे हाथ लगाते हैं, कहीं वो डोर नजर नहीं आती है। वो ऐसा डोर इस हाथ से नजर नहीं आएगी। उस डोर को पकड़ने वाले हाथ कोई और हैं। ये तो शरीर है, जड़ है, मुर्दा है, नासवान है, इसको तो जला दिया ले जा करके। लेकिन इसके अंदर जो बोलने वाला है वो नहीं जलता है, वो अजर और अमर है। उसकी डोर को पकड़ने का काम ये जो अंदर बोलने वाला है
उस डोर को पकड़ने का काम ये बोलने वाला करेगा। तो बोलने वाले को ही ले जाना है, इस शरीर को ले जाना नहीं है। जिस नारी से जेत घनेरा वो भी देख डर जाएगी। जिस नारी से जेत घनेरा वो भी देख डर जाएगी। एक मास तक याद करेगी, फिर तू याद नहीं आएगा। एक मास तक याद करेगी, फिर तू याद नहीं आएगा। ये संसार का व्यवहार है। थोड़े दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे कि कोई हमारे घर में था भी क्या। ये थोड़े दिन की याद रहती है। और जो कहते हैं कि भाई पति और पत्नी होते हैं, दोनों का अच्छा प्रेम और प्यार रहता है, मिलजुल करके अपना समय पास करते हैं। लेकिन जैसे ही समय पूरा होने को होता है तो इस शरीर की मार पड़ते पड़ते इस शरीर की हड्डियां चटक चटक करके टूट टूट करके ये जो आपकी शकल इस समय पर देख रहे हैं, वो शकल मरने के बाद में ये शकल ऐसे नहीं रहती है। डरावनी, भयानक और ऐसी खौफनाक हो जाती है कि उस शकल को कोई भी देखने से भय लगता है, डर लगता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, पूरे शरीर पर कपड़ा डाल देते हैं कि देखने मत, रहने दो। तो ये चीज हमारे सामने समाज में, परिवार में हम सब लोग देखते आ रहे हैं। और देखते के साथ साथ हम लोग फिर भी थोड़ी देर चेतना आती है, लेकिन चेतना से दूर होते हैं, उस जगह से दूर होते हैं, फिर हम लोग वैसे की वैसे हो जाते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। राजा रंग पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। आँख खोल कर देख बावड़े, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावड़े, जगत मुसाफिर खाना है। सबका आना जाना लगा हुआ है। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई रह नहीं पाता है। आज नहीं तो कल सबको जाना है। जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सारे के सारे यहाँ के मुसाफिर हैं। हमारा सबका मुसाफिर खाने में, जैसे बस के अंदर 50 आदमी सफ़र करते हैं, वो सभी मुसाफिर हैं। किसका स्टैंड कब पहले आ जाएगा, किसी का बाद में आ जाएगा, कोई पहले शरीर को छोड़ देगा, कोई बाद शरीर छोड़ देगा, किसी का कोई संबंध, कोई लेना देना कोई नहीं है यहाँ पर। और सबका जन्म और मरण जब तक अपने घर में नहीं पहुँचोगे, ऐसे कैसे चलता रहेगा। अदर और अमर यहाँ पर कोई नहीं बन सकता। इसलिए आज आप लोगों के सामने ये जो कुछ बातें बताई जा रही हैं, प्रार्थना के जरिए आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने कुछ गुरु महाराज के वचनों को जब दोहराया जाएगा, तब आपको और भी कुछ समझ में आएगा, बताया जाएगा। तो आप लोग